किसान संघर्ष नहीं, ये आंधी है, आंधी तूफान है ये। और जो पंजाब ने और हरियाणा ने हाथ मिलाकर जो फैला दिया है वो इंडिया लेवल पर नहीं, पूरे विश्व लेवल पर आग लग गई है। मगर कुछ मीडिया ऐसी होती है जो दलाल होती है, दल्ले होती है और बिकी हुई होती है। मोदी गवर्नमेंट बोलती है ये तो सिर्फ थोड़े से किसान बैठे हैं, तो माथा खराब है उनका। एक बार आ जाइए, 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर ट्रैक्टर की। फरारी मर्सिडीज का बाप हो गया ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर आगे 10 किलोमीटर लंबा देख लेंगे मोदी जी तो उनका सर घबरा जाएगा। उन्होंने कभी जीवन में इतना बड़ा रैली और इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा होगा कि इन्होंने दो साल पहले ही ये फिक्सिंग मैच हो गया था, सारा का सारा कानून का फिक्सिंग मैच हो गया था। ये 3 कैंसर कानून है, काले कानून नहीं है, कैंसर कानून है। कैंसर धीरे धीरे फैलता है और लास्ट में आदमी को खत्म कर देता है। तो अगर फिक्सिंग नहीं होता तो पता ही है आप कि 1000 गोदाम कहाँ से आ गए, 1000 स्टॉक रूम कहाँ से आ गए उनके पास। जो फकीर होता है ना, फकीर को अगर राजा बना देते हैं ना तो वो फकीर जो है कारपोरेट और व्यापारियों के जेब में चला जाता है। वैसे ही मोदी जी की हालत है। और उनको तो इलेक्शन लड़ना है, चंदा चाहिए, पैसा लंबा चाहिए, विदेश यात्रा करना, करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो इन्होंने एडवांस में ही इन दलालों से ले लिया है, अदानी और अंबानी से हजारों करोड़ रुपया, ताकि इलेक्शन लड़े। तोमर जी जो है बेवकूफ बना रहे हैं, किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। जो आईना दिखा रहे हैं उसके पीछे की जो पिक्चर है वो सारे किसान अब जान चुके हैं, समझ चुके हैं। सबसे पहले आतंकवादी बता दिया, नक्सलाइट बता दिया, उसके बाद जब इससे काम नहीं चला तो इन्होंने ये बता दिया कि भैया ये लोग जो है खालिस्तान बनाना चाहते हैं। इसी धरती पर जाट आंदोलन हुआ था, यही हरियाणा की जमीन पर। तो उन्होंने जाट आंदोलन हुआ था तो वो गले की हड्डी बन गई थी। उन्होंने रणनीति अपनाई, वहाँ पर महिलाओं के कपड़े घेर दिए गए थे भयंकर तरीके से, और ये बताया गया कि यहाँ सेक्स हो रहा है, रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस तरह से वो जाट आंदोलन को बदनाम करके जाटों को बैकफुट पर ले गए थे कि एक चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है और दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी रहता है। तो ये चीज मोदी जी दिमाग में बिठा लेना कि मोदी जी जब जब अन्न खाएंगे, खाना खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे तो उसके दिमाग में किसान 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 ही घुसेगा। आपको बता देता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, सोए हुए को तो उठा सकते हैं मगर जो जानबूझ के सो जाते हैं आंख बंद करके, उसको उठाना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। तो मोदी जी की भी यही हालत हो रखी है कि ये जानबूझ के आंख बंद कर सोए हुए हैं। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ KTV ਤੇ। हिंदी में मैं कलकत्ते से हूँ और मेरा नाम हेमंत तोसावर है जी। क्या पूछना चाहते हैं? ओके, तो कलकत्ता से आए हो आप? हाँ, एकदम कलकत्ते से आया हूँ। जी। तो सबसे पहले आप ये किसान संघर्ष को कैसे देखते हैं? ये किसान संघर्ष नहीं, ये आंधी है, आंधी तूफान है ये। और जो पंजाब ने और हरियाणा ने हाथ मिलाकर जो फैला दिया है वो इंडिया लेवल पर नहीं, पूरे विश्व लेवल पर आग लग गई है। और जो मोदी सरकार, अदानी अंबानी, जो दलाल दल्ले, जो देखिए सब मीडिया दलाल दल्ले नहीं होती है, मैं बता देता हूँ, मगर कुछ मीडिया ऐसी होती है जो दलाल होती है, दल्ले होती है और बिकी हुई होती है। सुनिए, आज उनको पूरा हिला दिया है ये पंजाब और आपके हरियाणा के किसानों ने और राजस्थान के किसानों ने। आप सवाल करिए, आपका सवाल का हर चीज का जवाब मिलेगा। जो मोदी गवर्नमेंट बोलती है ये तो सिर्फ थोड़े से किसान बैठे हैं, तो माथा खराब है उनका। एक बार आ जाइए, 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर जो है, सुनिए मेरी बात, जैसे अब ट्रैक्टर ने एक ताकत दिखा दी है। ट्रैक्टर जो जैसे फलों का राजा, फूलों का राजा होता है, वैसे ट्रैक्टर गाड़ियों का राजा हो गया है। फरारी मर्सिडीज का बाप हो गया ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर आगे 10 किलोमीटर लंबा देख लेंगे मोदी जी तो उनका सर घबरा जाएगा। उन्होंने कभी जीवन में इतना बड़ा रैली और इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा होगा। जो आंदोलन इन्होंने आज फाड़ के रख दिया पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में, खाली हिंदुस्तान में नहीं है किसान आंदोलन का हवा, ये पूरे विश्व में डंका पीट के रख दिया। डंका पीट दिया मोदी, मतलब इन्होंने मोदी जी का बरात लगा दी इन्होंने इस आंदोलन ने। तो मोदी जी अभी तक भी मान नहीं रहे, इसका क्या कारण है? वो समझ नहीं रहे, वो बोलते हैं कानून अच्छे हैं, इनको समझा रहे हैं। सुनिए मैं बताता हूँ, अदानी अंबानी, आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को ये खबर दे देता हूँ कि इन्होंने दो साल पहले ही ये फिक्सिंग मैच हो गया था, सारा का सारा कानून का फिक्सिंग मैच हो गया था। तोमर ने कहा, हमने अभी बात की थी किसानों से बात करके
ये तीन कैंसर कानून है, काले कानून नहीं है, कैंसर कानून है। कैंसर धीरे धीरे फैलता है और लास्ट में आदमी को खत्म कर देता है, वैसे ही ये कैंसर कानून जो है धीरे धीरे फैला है और आने वाले समय में किसानों की नस्ल खत्म कर देगा। ये कैंसर कानून है, उसी के विरुद्ध आज किसान खड़े हैं। तो मोदी जी ने अभी ये कहा ना कि अदानी अंबानी ने 2 साल पहले ही ये फिक्सिंग कर लिया था। तो अगर फिक्सिंग नहीं होता तो पता ही है आप कि 1000 गोदाम कहां से आ गए, 1000 स्टॉक रूम कहां से आ गए उनके पास। कैसे उन्होंने स्टॉक रूम बना दिया जहां पर अनाज अंदर रखा जाएगा, कितना बेवकूफ बना रहे हैं। उसके बाद ये कानून लेके आ गए। तो आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि राजा को जो फकीर होता है ना, फकीर को अगर राजा बना देते हैं ना तो वो फकीर जो है कारपोरेट और व्यापारियों के जेब में चला जाता है। वैसे ही मोदी जी की हालत है कि ये कारपोरेट और व्यापारियों के जेब में चले गए और उनको तो इलेक्शन लड़ना है, चंदा चाहिए, पैसा लंबा चाहिए, विदेश यात्रा करना, करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो इन्होंने एडवांस में ही इन दलालों से ले लिया है, अदानी और अंबानी से हजारों करोड़ रुपया, ताकि इलेक्शन लड़े हर जगह का। जैसे अभी कश्मीर का है, बंगाल का भी लड़ना है, बिहार का लड़ चुके हैं, हिंदुस्तान का लड़ रहे हैं। तो ये जो पैसा पहले खा लिए हैं, अब उसको कैसे अब गले की हड्डी हो गई है। इधर अदानी अंबानी से पैसा खा लिए और पैसा देने वाले वही है और कोई तो देने वाला नहीं है। तो ये इनके गले की हड्डी बन गई है ये आंदोलन। और किसान अब देखिए जागरूक हो गया है। अब दिल्ली कुछ होगा। मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं हरियाणा की धरती पर खड़ा हूँ, लेकिन मुझे हरियाणा कम, पंजाब ज्यादा दिखने लग गया कि ये पूरा पंजाब में विलीन हो गया है। और अगर इसी तरीके से ये अड़े रहे और अकड़ के अकड़ू रहे तो आने वाले समय में दिल्ली पंजाब का स्वरूप ले लेगा। आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को बताना चाहूंगा मैं। तो ये होने वाला है। तो मोदी जी अलर्ट हो जाए, पूरी भारतीय जनता पार्टी अलर्ट हो जाए और अमित शाह जी अलर्ट हो जाए। और तोमर जी जो है बेवकूफ बना रहे हैं, किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। जो आईना दिखा रहे हैं उसके पीछे की जो पिक्चर है वो सारे किसान अब जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा मैं। सबसे पहले आतंकवादी बता दिया, नक्सलाइट बता दिया। अरे भैया, जब हम लोग आतंकवादी है तो आप क्या सो रहे हैं? आतंकवादी को पकड़ो, आप नक्सलाइट को पकड़ो। उसके बाद जब इससे काम नहीं चला तो इन्होंने ये बता दिया कि भैया ये लोग जो है खालिस्तान बनाना चाहते हैं। देखिए खालिस्तान बीच में लेके आ गए ताकि ये लोग डर के पीछे हो जाए। लेकिन जाट मतलब और किसान और पंजाबी सब एक साथ, पूरे कौम, पूरे हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हो गया। तो इनका खालिस्तान वाला मामला भी, आतंकवाद, खालिस्तान खत्म हो गया। तो इन्होंने भाई भाई में लड़ाने का सोचा। छोटा बड़ा भाई, भैया बड़ा भाई जो है पंजाब है, छोटा भाई हरियाणा है। तो ये दोनों को लड़ाने के लिए उन्होंने बीच की धारा, जो पानी की जो धारा होती है, उसको लेके इन्होंने भिड़ाने की कोशिश की। जो आपने अभी देखा, क्यों भाई साहब, भिड़ाने की कोशिश की ना, यहाँ किया ना, तो वो भी फेल हो गया इनके सामने। अब उनका हर हथकंडा फेल हो रहा है। आपको याद होगा इसी धरती पर जाट आंदोलन हुआ था, यही हरियाणा की जमीन पर। तो उन्होंने जाट आंदोलन हुआ था तो वो गले की हड्डी बन गई थी और सरकार के नाक बंद हो गई थी। तो उन्होंने रणनीति अपनाई, वहां पर महिलाओं के कपड़े घेर दिए गए थे भयंकर तरीके से और ये बताया गया कि यहाँ सेक्स हो रहा है, रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस तरह से वो जाट आंदोलन को बदनाम करके जाटों को बैकफुट पर ले गए थे। आपको अच्छी तरह याद होगा सुनारों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी थी, सोना चांदी के ऊपर। आपने कवरेज किया होगा आप अगर ये मीडिया से है तो सोना चांदी का जब आंदोलन हुआ था तो 11 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने आंदोलन, काम काज, दुकान, शोरूम, कारखाना कल बंद करके बावजूद सारा का सारा छोड़, सब सड़क पर आ गए थे। उसको कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया आपको पता है ना, अच्छी तरह याद होगा आपको। उसको कुचलने के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन कराए दलाल और दल्ली मीडिया के द्वारा। जो बिकी हुई मीडिया है उससे स्ट्रिंग ऑपरेशन करवा कर उन्होंने वहां पर एक वीडियो कैमरे से वहां पर ये लिया कि भैया देखिए, सुनार लोग, शोरूम वाले, स्वर्णकार लोग, कारीगर लोग जो है माल चोरी छिपे बेच रहे हैं, इनका तो धंधा चल रहा है। लेकिन ओरिजिनल बात ये नहीं थी। उनसे ये स्ट्रिंग ऑपरेशन जब गए थे लोग तो यही बोलने गए थे, हमारी बेटी की शादी है, परिवार में शादी है, सोना चांदी नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं कर पाएंगे। ये बुला पुसुला के कुछ सीधे साधे स्वर्णकार समाज है उसको ये बेवकूफ बनाकर स्ट्रिंग ऑपरेशन कर लिए। और बताना चाहूंगा उसको कुचल दिया। वो आंदोलन भी उन्होंने पूरी तरह पैरों के तले कुचल दिया उन्होंने। अब किसान आंदोलन की बारी थी। जब किसान आंदोलन जब स्वरूप ले लिया एक आग की तरह, एक आंधी और तूफान की तरह, तो इन्होंने इसको कुचलने के लिए हिंदू मुस्लिम किया, सिख और ये खालिस्तान किया। और उसके बाद ये जमीन का भाई, छोटे बड़े भाई का जमीन और पानी का बंटवारे की बात की। और अब
अब इसको कुचलने के लिए कई प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जानते हैं, आंखों में से कांटा घुस जाता है तो कांटे से कांटा निकाला जाता है। वैसे ही वो किसानों और किसान भाइयों को लड़ाने के लिए नकली किसान पैदा कर दिए। नकली किसान पैदा करके वो बॉर्डर पर अपने कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को किसान बताकर संबोधित करके 3 लाख लेके आ रहे हैं, 2 लाख लेके आ रहे हैं। आगे बात जाने से पहले थोड़ा सा, ये कलकत्ता से है, अपना नाम फिर बता दिए। हेमंत तोसावर। हेमंत जी, तो आपने बहुत सारे आंदोलन की बात की है, विस्तार में बात की है, जैसे बहुत सारे पहले आंदोलन हुए हैं, ये आपको लगता है ये पंजाब है, हरियाणा की धरती जरूर है भाई, ये पंजाब का कल्चर है? आपके चैनल से बता देता हूं मैं कि एक चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है और दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी रहता है। तो ये चीज मोदी जी दिमाग में बिठा लेना। और एक चीज और बताता हूँ आपको कि मोदी जी जब जब अन्न खाएंगे, खाना खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे, तो उसके दिमाग में किसान 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 ही घुसेगा। आपको बता देता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो कार्य किया है मोदी जी ने, किसान जय जवान। किसान जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी किसान है। जैसे मानव की रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही किसान रीढ़ की हड्डी है। अगर मानव की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए, इंफेक्शन लग जाए, उसमें कीड़े लग जाए, तो वो रीढ़ की हड्डी से मानव झुक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी तरीके से मोदी जी ने जो ये 3 काले कैंसर कानून, जो कैंसर है वो रीढ़ की हड्डी पर मार दिए पूरे भारत की जनता के, उसके वजह से आज भारत आज तो नहीं दिख रहा, आने वाले समय में ये देखिए चरमरा जाएगी सारी। एमएसपी पर बात करिए आप, एमएसपी क्यों नहीं लेके आते वो? बिल्कुल बहुत सारियां गल्लां विस्तार दे नाल जेडे कलकत्ते तो आए नो दस रहे ने। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे आंदोलन की बात की है, संघर्ष की बात की है, तो ये आप पंजाब का ये आंदोलन है, देखो कितना सबसे बड़ा आंदोलन है, पूरा ये विश्व का मीडिया इसे कवर करता है। देखो मेरी बात है, तो आपको कितना अलग लगता है? ये इतना बड़ा है, इतनी सहजता से, इतना मीठेपन से, इतनी अकलमंदी से लड़ा जा रहा है, तो ये मोदी जी की आंखें नहीं खुल रही है ये देख के? सुनिए, सोए हुए को तो उठा सकते हैं, मगर जो जानबूझ के सो जाते हैं आंख बंद करके, उसको उठाना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। तो मोदी जी की भी यही हालत हो रखी है कि ये जानबूझ के आंख बंद कर सोए हुए हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि ज्यादा दिन चलेगा नहीं ये, नहीं क्या? और दूसरी चीज, आपने आंदोलन की बात की ना, तो अब मैं आपको बोलता रहता हूँ, यह आंदोलन जो है इतिहास का एक पन्ना बन चुका है, एक इतिहास की एक नींव और एक इतिहास का स्तंभ बन चुका है ये आंदोलन। आने वाले 100,000 साल बाद भी ये आंदोलन को याद रखा जाएगा। ये आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में डंका और डंके की चोट पर बजा देने वाला आंदोलन है, जिसमें हमारे जो सिख समुदाय है, पंजाबी है, जो हमारे मारवाड़ी है, जो हमारे ये क्या बोलते हैं हरियाणा के हैं, और बता रहा हूँ, और यूपी वाले भी आप इस आंदोलन में किसानों के साथ है। आपकी एक चीज और बता देता हूँ कि मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन किसान हमारा अन्नदाता है और हम उसके कर्जदाता है, इसलिए हम किसानों के साथ खड़े हैं। कर्जदाता है हमारा, और हमारा फर्ज बनता है कि आज किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इतना बड़ा काला कानून, काला कैंचुर आ रहा है, तो हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, ना कि उनके साथ छोड़ देना चाहिए, एकदम कंधे से कंधा मिला के। यही चीज मैं भारत की हर जनता को, हर आदमी को बताना चाहूंगा कि आप किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि अगर आप किसानी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों का कर्ज आपके सर पर है, ये कर्ज उतारने का समय आ गया है, समझ गए ना? बहुत सोनी गलबात करता है। जो बीजेपी के लोग बोलते हैं ये तो बिल्कुल बेकार लोग हैं, ये तो भड़काऊ, ये तो लोगों के बहकावे में है, सियासी पार्टी पॉलिटिक्स है, तो उनको आप क्या जवाब देते हो? क्या पागल है क्या, कोई मूर्ख है क्या, बेवकूफ है क्या, बर्जर है क्या, जो आंदोलन इतना बड़ा छेड़ दिए हैं? बीजेपी क्या समझती है? कारपोरेट के साथ, व्यापारियों के साथ, धंधा करने वालों के साथ हाथ मिलाकर पैसा कमाकर अपनी पार्टी खड़ा कर लेंगे, और ये बेचारे जो किसान है, भोले भाले हमारे देश की नींव है, इसको आप बदनाम करेंगे? ये बेवकूफ नहीं है। आज किसान जागरूक हो गया है, पढ़ा लिखा है, आज विदेशों में भी काम करता है, किसान को पता है कि कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, और किसान की आंखें खुल चुकी है। मोदी जी, आपको बता देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एक और बात पूछना चाहता हूँ, ये नेशनल हाईवे है, पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, तो आपने इस आंदोलन में पंजाब के कल्चर, हरियाणा के कल्चर, बाकी जो लोग सभी इसमें शामिल हुए हैं, उसको देख के क्या आपके मन में आया? आप वापस जब जाएंगे कलकत्ता में, वहां पे पंजाबी चैनल तो नहीं चलते इतने, ठीक है, तो उनको क्या बताओगे कि वहां पे कैसे लोग हैं, कितनी पॉजिटिव बताओगे, नेगेटिव क्या बताओगे? मैं आज बता देता हूँ, अमित शाह जी कोलकाता में जाकर खाना खाए थे,
नौटंकी और ड्रामा रचे थे। अगर वो आज यहाँ आ जाते हैं तो इसी लंगर में अमित शाह को भी उसी सम्मान के साथ भोजन कराएंगे। ये पंजाब ऐसा है ना कि दुश्मनी निकालेंगे। भले ही आपने काला कानून लगाया है, लेकिन अमित शाह अगर यहाँ कलकत्ता में खाए हैं तो यहाँ पर भी लंगर में वो इतना सम्मान और इतने इज्जत के साथ भोजन करवाएंगे। सोचिए इनकी मानसिकता कितनी अच्छी है और कितनी सभ्य है और कितनी श्रेष्ठ है। मगर आपका ये गंदा और घटिया नीति पूरे देश को बर्बाद कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत सोनी आपने बात कही है। तो इतिहास में है अकबर बादशाह गुरुजी के लंगर में आकर पंक्ति में लंगर सकता था। तो ये सरकार को समझ जाना चाहिए कि अगर ये कौम अब शांतमय से बड़ी शांति से बैठी है, ये योद्धा भी है, इन्होंने 86% कुर्बानियां दी है, जिसको आजकल आजादी बोला जाता है, उजाड़ा हुआ था पंजाब का। आपके चैनल में एक चीज बताना चाहूंगा कि जो जवान है जो हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं, वो जवान भी किसान के बेटे हैं। बेटे वही जवान जो है किसान के बेटे भी है और किसानी भी करते हैं। वही जवान जो है बॉर्डर को बचा रखे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले भाई साहब मेरे को बता रहे थे कि वहां से कुछ आते थे आतंकवादी, जैसे वहां से जो भी आते थे यहाँ पर हमला करने के लिए भारत में, तो उसको पंजाब पार करने में 1000 बार सोचना पड़ता था। मगर मोदी जी वो इतिहास उलट के देख लीजिए, पलट के देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आए तो किसी विद्वान के साथ बैठकर समझौता करके समझ लीजिए। आपको आगे अगर पंजाब अगर आगे बढ़ गया दिल्ली, तो दिल्ली जो है पूरे पंजाब में तब्दील हो जाएगा। फिर आपके हाथों में ना बाल रहेगा और ना रस्सी रहेगी और पीटते रहिएगा जली रस्सी को। तो एक बार अंत में लास्ट में पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे संघर्ष देखे हैं। अन्ना हजारे आंदोलन था, रामदेव जी भी आए थे जो औरतों के सूट पाकर भाग गए थे। उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। इस आंदोलन में आप उन सब आंदोलन से कैसा फर्क महसूस करते हैं? देखिए अभी तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं, भलाई वो रामदेव जी का हो या फिर आपने अन्ना हजारे जी का बोला हो, अरे भैया मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सारे आंदोलन देखे हैं। ये जो आंदोलन एक्साइज ड्यूटी वाला हो, नोटबंदी का बंदी हो, जीएसटी हो, सब देखा मैंने। ये जाट समुदाय का हो, ये सारे आंदोलन देखे। लेकिन ये आंदोलन, पंजाब का आंदोलन, हरियाणा का आंदोलन, यूपी और गुजरात का आंदोलन, ये जो आंदोलन है पूरे भारत में इतिहास का पन्ना, मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, 1000 साल का इतिहास रचा गया है, ठोक बजा कर लिखा जाएगा। और जो शहीद हुए हैं 35 लोग, वो शहीद हो चुके हैं, उनका नाम अमर हो चुका है। आज जब भी उनका नाम लिया जाएगा तो उनके किताबों में, इतिहास के पन्ने में उनका नाम लिया जाएगा जो शहीद हो। और इस आंदोलन में जिसने भी अपना एक एक तिनका लगाया है, वो भी अमर हो जाएंगे आने वाले समय में, अपनी पीढ़ियों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। कोलकाता तो आए सी भाई साहब ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ सोचते ਨੇ, पंजाब बारे पहला की सोचते सी। मैं फिर पूछना चाहूंगा, आपने फिल्मों में देखा होगा पंजाब का कल्चर, और अब जो फिल्मों में देखा है, जो सुना है पहले नेशनल मीडिया में, और जो यहाँ पे देखा है, आप पंजाब के बारे में अब क्या सोचते हैं? पंजाब का कैसा दिल है? जो दिल लगी पंजाब में है, वो दिल लगी हमने कहीं नहीं देखी, ये सच्चाई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पंजाब में अभी बता रहा हूँ, मैं जसबीर महंत जी अभी बैठे हुए हैं वहां पर, हम और अनशन में बैठे, आमरण अनशन स्टार्ट हो गया है महंत जसबीर दास जी का। मैंने भी अनशन किया था 12 घंटे का। देखिए मैं ईमानदारी से अनशन किया था इसी आंदोलन में 13 तारीख को। और जसबीर भाई जो हमारे बैठे हुए हैं वो भी पंजाब के हैं। उन्होंने अभी कल उनका 10 दिन हो गया और आज कल 11वां हो गया, 11वां दिन से वो आमरण अनशन पर बैठ गए। तो सोचिए मैं उनके साथ एक बार गया था कहीं पर पंजाब में, तो खेत में हम लोग गए थे पानी पीने के लिए, तो उन्होंने मुझे दूध भी पिलाया, लस्सी भी पिलाई, लस्सी पिलाई, दूध नहीं लस्सी पिलाई और गुड़ भी दिया उन्होंने। तो सोचिए उनका पैसा नहीं लिया उन्होंने, वो तो सोचते हैं कि हमारे अतिथि है, मेहमान है, जो भी उनके खेत में चले जाते हैं। तो वो किसान है भैया, किसान जो पैसा नहीं लेते, वही होटल में चल जाता ना, तो पैसा ले लेते और एक का नहीं 4 ले लेते और इतनी बड़ी पटियाला बड़ी लस्सी पिलाए। अब फर्क पता क्या है? अब फर्क पता क्या है? आप कोलकाता में रहते हैं, ठीक है, कोलकाता में आप किसी मॉल में गए, बड़ी शॉप पे गए और लिफाफा भी लेंगे ना तो 5-6 रुपए लगेंगे। और किसी गांव में अगर देखिए, चाहे दूध की बाल्टी ले लो, फ्री में देंगे। और सरकार चाहती है अभी इन किसानों की जो फसल है, इसकी जमीन है, उसे मॉल में तब्दील कर दे। आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊंगा। अभी मेरी कुछ देर पहले भाई साहब से बात हुई, पंजाबी जो होते हैं, जो पगड़ी लगाते हैं, वो हमेशा विपरीत दिशा में जाते हैं। हवा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे, हवा की वेग से तो लिफाफे भी उड़ जाते हैं,
मगर जब पंजाबी विपरीत दिशा में जाते हैं, जहां से हवा आती है उसके विपरीत में जाते हैं, तो सोच लीजिए उस हवा की भी दिशा चेंज कर देते हैं। वो है पंजाब हवा चेंज कर देंगे। हवा नहीं, मोदी जी की हवा चेंज हो चुकी है। तो सोचिए दिल्ली दूर नहीं है, ये भी बता देता हूँ आपके चैनल में। ਜੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਲੜਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।